सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत योग व स्वास्थ्य के दिन के प्रथम लाइव में। स्वामी न्यूज़ की ये पहल पिछले 75 दिनों से चल रही है। आज ये 77वां कार्यक्रम है, ये नियमित रूप से लाइव चलने वाला। इस योग स्वास्थ्य में आप योग से कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोगी बने और कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। शरीर के एक एक अंग में यदि कोई डिसऑर्डर, रोग आदि आ गया, डिजीज आ गया है, उसको कैसे योग से हम ठीक करें, उसके बाद हम ठीक ही बने रहें, अच्छे बने रहें, स्वस्थ बने रहें, बलवान बने रहें, ऊर्जावान बने रहें। ये हम इस कार्यक्रम में हम जानते हैं। इसमें योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रेशर, आयुर्वेद, ये सब चीज़ें इसमें मदद करती हैं और इन्हीं से हम ठीक होने का प्रयास करें। तो आज के इस विशेष सत्र में वीकली स्पेशल, जिसमें हमारे साथ वरिष्ठ योग शिक्षक श्रीमान जी भारतेंदु जी माली हमारे साथ उपस्थित हैं। आज इन्हीं के योग सत्र में आप सभी दर्शकों का जो है योगाभ्यास होगा। मैं स्वागत करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया आज के योग सत्र को श्रीमान श्रीमाली जी शुरू करें। हो ओम नमस्ते। सुप्रभात की पावन वेला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं भारतेंदु श्रीमाली स्वामी न्यूज़ चैनल लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक छोटे से छोटे कर्म को लेकर, हमारे समस्त व्यवहारगत परिवर्तनों को लेकर जो हमारा साधन है वो है हमारा ये शरीर। आइए इस शरीर को सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए योग की विभिन्न विधाओं का हम इस प्रातःकालीन शुभ वेला में अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम आध्यात्मिक शक्तियों का, देवी शक्तियों का आह्वान करेंगे ईश्वर के प्रथम नाम ओमकार के साथ, और फिर 4 वैदिक मंत्र हम दोहराएंगे। अपने ध्यान को एकाग्रचित करते हैं ओमकार के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो नाथ ऊपर उठाएंगे, कर्षण करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा आंखों से लगाकर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका ये जो शरीर है सुंदर हो, सुडोल हो, आकर्षक हो, सीना उभरा हुआ हो, कमर कसी हुई हो, मजबूत भुजाएं, दो जंघाएं और त्वचा में एक प्राकृतिक चमक, चेहरे पर उजती आभा हमें मिलती रहे। तो अपने शरीर को बाहर से सुंदर सुडोल बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए ये 12 प्रकार के योगिक अभ्यास करते हैं, जो रात्रिकालीन निद्रा से उत्पन्न हुई जकड़न को दूर करेगा, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाएगा। 12 प्रकार के अभ्यास लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ और अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करना है। अपनी शक्ति अतिक्रमण नहीं करना है। पहला अभ्यास सिंपल जॉगिंग। दूसरा, पैर हाथ भी ऊपर उठाइए, श्वास प्रश्वास जारी रहे। कमर पे हाथ। तीसरा अभ्यास, एक एक पैर उठाएंगे, घुटना प्रयास करेंगे सीने के टच करने का। चौथा अभ्यास घुटनों के लिए, कमर सीधी रखते हुए नीचे झुकेंगे, घुटनों को बेंड करेंगे, घुटना के लिगामेंट्स को मजबूत बनाने के लिए, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। चौथा अभ्यास, पैर खोलेंगे। पांचवा अभ्यास, हाथ सामने की ओर, दाईं ओर झुके, दायां घुटना मुड़ेगा। छठा अभ्यास, कमर पे हाथ, पैर खुले हुए, दाएं ओर मुड़े, बाएं पैर को खिंचाव दे, तनाव दे, कमर सीधी, गर्दन ऊपर, आकाश की ओर, बाएं दिशा से दोहराएं। एक एक अभ्यास बड़ा ही वैज्ञानिक, बड़ा ही लाभकारी, समस्त मांसपेशियों को, हड्डियों के जोड़ों को मजबूत बनाने वाली ये क्रियाएं। अभ्यास 7, हाथ बढ़ते हुए पीछे को ले जाएंगे, तो हाथ, कमर पीछे मुड़ेगी और श्वास छोड़ते हुए सामने। अगले 3 अभ्यास हमारे शरीर के साइड में, हिप्स पर, जंघों में, पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट है उसे दूर करने के लिए। 8वां अभ्यास, त्रिकोणासन। बाएं हाथ बाएं टखने पर, दायां हाथ कान के पास से होता हुआ नीचे लाने का प्रयास करें। विपरीत। ये किया हमने धीमी गति से, आगे तक सकते हैं। लंबे गहरे सांसों के साथ विश्राम। 9वां अभ्यास, कोणासन क्रॉस करते हुए, फास्ट करें। मिलाएं। 10वां अभ्यास, पेट और हिप्स की एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए
पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए प्रयास करें घुटने बिना मोड़े, हथेलियों के पैर के पंजों के टच करने का, सिर को यथाशक्ति घुटनों के पास ले जाएं। गति को सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं। एक 10 सेकंड भी आराम करते हुए आधे से 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। अभ्यास जंगा विकास क्रिया। अंतिम अभ्यास 12वां, हाथ सामने की ओर, योगी डांस। दोनों हाथ दाहिनी ओर, पैर के पंजे जाएंगे बाईं तरफ। 1 2 3 को मुख धोती करें, सांसों की गति को शांत करते हैं। बारह अभ्यास योगिक जोगिंग के हमने किए। आइए व्यायाम की अगली कड़ी में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार में भी 12 प्रकार के विभिन्न आसन। पहली अवस्था प्रणामासन, एड़ी पंजे मिले हुए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कमर को हल्का सा पीछे मोड़ेंगे। ऊर्ध्वस्थासन, दूसरी अवस्था सूर्य नमस्कार की। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैर के पंजों के पास रखेंगे नीचे, सिर को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। शरीर की 20 उंगलियां एक सीध में। तीसरी अवस्था पाद हस्तासन की मुद्रा। 4 में बाएं पैर को पीछे लेंगे, दायां घुटना मुड़ेगा, गर्दन ऊपर आकाश की ओर। बाएं घुटने को जमीन से टिका सकते हैं और सीधा रखना चाहें तो सीधा रख सकते हैं। दक्षिणासन संचालन आसन। 15 उंगलियां 10 हाथों की, 5 पैरों की एक सीध में। अब दाएं पैर को भी पीछे लेंगे, प्रयास करेंगे पंजों के साथ एड़ियां भी जमीन से टिके, हमारी नज़र नाभि पर। पर्वत के समान बनने वाली इस मुद्रा को पर्वतासन कहते हैं। 5वीं अवस्था सूर्य नमस्कार की। अब श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर के पूरे वजन को हाथों में थामते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। नीचे झुकते समय हमारी ठोड़ी, सीना, घुटने और पंजे जमीन से लगे हुए, कमर का भाग ऊपर उठा हुआ, वजन हाथों में थामना है, शरीर को ढीला नहीं छोड़ें। आगे से ऊपर उठेंगे। 7वीं अवस्था श्वास भरते हुए भुजंगासन। अब यहाँ से वापस विपरीत क्रिया प्रारंभ होगी। पहली अवस्था तक लौटने की, पुनः बीच में से ऊपर उठ जाएंगे और आसन की मुद्रा। बाएं पैर को आगे लेंगे दोनों पैर के बीच में। 9वीं अवस्था वाम अश्व संचालन आसन। 10 में दायां पैर भी आगे, पुनः 20 उंगलियां एक सीध में, मस्तक हमारा घुटनों के पास। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। 11वीं अवस्था ऊर्ध्वस्थासन और 12 में पुनः नमस्कार की मुद्रा, प्रणाम आसन। तो साथियों, ये 12 प्रकार के अभ्यास सूर्य नमस्कार के। आइए एक मंत्र के माध्यम से सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजः तेषां च जायते। विश्राम। तो इन 12 आसनों के माध्यम से
सूर्य देवता की जो आराधना करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका बल, वीर्य इत्यादि की वृद्धि होती है, चेहरे का ओज तेज आभा बढ़ती है। बच्चों को यदि हम प्रतिदिन ये आसन करवाते हैं 12 प्रकार के, इनकी आवृत्ति आप अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, वो आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सूर्य नमस्कार ऐसी विधा है जिसमें आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास भी होता है। जब हम विभिन्न मुद्राओं में सांस को भरते और छोड़ते हैं तो आसनों के साथ प्राणायाम का लाभ भी हमें मिलता है। आइए, व्यायाम और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमारे शरीर को हमने बाहर से सुडौल, सुंदर, आकर्षक बनाया, अर्थात हमारे शरीर के हार्डवेयर को हमने मजबूत किया। अब योग की महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का सिद्धांत दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से स्वामी रामदेव जी ने भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है, वो है प्राणायाम का अभ्यास। तो आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्राणायाम है भस्त्रिका। दोनों नासिका से लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस को जब भी भरें फेफड़ों में भरें, क्योंकि पेट में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो सांसों के माध्यम से गई हुई ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचा सके, कोशिकाओं तक पहुंचा सके। तो सांस को जब भी भरें फेफड़ों में भरें। फेफड़ों से डायाफ्राम तक डीप ब्रीदिंग की ये क्रिया प्रारंभ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। लगभग 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरेंगे, 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ेंगे। और भस्त्रिका प्राणायाम की ये क्रिया वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, चारों तरफ कोरोना महामारी का कहर चल रहा है, अनेक लोग काल कलवित हो चुके हैं। तो ऐसे में अपने फेफड़ों को, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करें आप 5 से 7 मिनट। 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरना, 2.5 से 3 सेकंड में सांस को छोड़ना, यह मध्यम गति कहलाती है। जिनको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, ऐसे सभी लोग गति को थोड़ा कम कर देंगे। लगभग 5 सेकंड में सांस को भरेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे। इस प्रकार से धीमी गति से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकती है। समय को थोड़ा बढ़ा दे, 5 सेकंड में भरना, 5 सेकंड में छोड़ना। और जो युवा हैं, निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है बिल्कुल, वो गति को और बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। एक से 2 मिनट में ही इस स्पीड से यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पसीना चूने लगता है, कैलोरी का क्षय होता है, मोटापा कम करने में भी ये लाभदायक है। भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया अधिकांशतः मध्यम गति सबसे उत्तम होती है। मध्यम मार्गी सदा सुखी। तो 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरेंगे, 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ेंगे। लगातार दोहराते जाएं। कम से कम समय है 5 मिनट। जिनको दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम है वो समय को बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक करें। कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोग हैं, असाध्य रोग हैं, तो वो समय को 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनसे सिद्ध हो चुका है कि जब हम कैंसर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की मात्रा में रखते हैं, तीव्र मात्रा में, अधिक मात्रा में रखते हैं, तो धीरे धीरे वो डीजनरेट होने लगती है, समाप्त होने लगती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हमारे अंदर, जैसा कि स्वामी जी भी अधिकांशतः कहते हैं, हर रोग हमारे भीतर है और उसका उपचार भी हमारे ही भीतर मौजूद है। तो भस्त्रिका के माध्यम से कैंसर जैसे रोग का बीज यदि हमारे भीतर है तो उसे हम नष्ट कर रहे हैं। लगातार दोहराते चले जाएं। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास।
और प्राणायाम के साथ मन में शुभ संकल्प, चेहरे पर एक आनंद का भाव, मस्ती का भाव, किसी प्रकार का तनाव नहीं। तन्मय मन है शिव संकल्पमस्तु। शुभ संकल्प के साथ, शिव संकल्प के साथ मन में ऐसा विचार हमेशा रखें कि ब्रह्मांड की, चराचर जगत की शुभ शक्तियाँ, मंगलकारी शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ निरंतर हम पर शक्तिपात कर रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। सामान्य श्वसन की क्रिया में हमारे फेफड़ों का केवल 1/4 भाग क्रियाशील रहता है, शेष 3/4 भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है। और जब कई वर्षों तक, लंबे समय तक वो भाग निष्क्रिय रहेगा तो धीरे धीरे वहाँ संक्रमण होने लगते हैं। फिर छोटे छोटे मौसम परिवर्तन पे ही हमें सर्दी, खांसी, जुकाम होने लगता है। लंबे समय में जाकर खांसी, ब्रोंकाइटिस, दमा, अस्थमा इत्यादि रोग पैदा होने लगते हैं। तो इन सभी रोगों से अपने आप को बचाने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। कोरोना से यदि बचना है, कोरोना महामारी से बचना है, तो भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसका जो अटैक है वो हमारे फेफड़ों पर, लंग्स पर होता है सबसे ज़्यादा। और उस लंग्स को, उस फेफड़े को ही हम मजबूत कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से। विश्राम है, रुक जाएं। ये था प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे दोहराना है। आइए भस्त्रिका के बाद करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें सारा ध्यान सांसों को बाहर नासिका से छोड़ने पर देना है। झटके के साथ हम नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे और इस क्रिया में हमारा पेट स्वतः ही भीतर की ओर जाता है। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना, पेट जाएगा भीतर की ओर। इसी क्रिया का नाम है कपालभाति प्राणायाम। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा प्राणायाम जो हमारे कपाल पर अर्थात हमारे चेहरे पर, हमारे ललाट पर एक हवा, एक तेज, एक ओज, एक प्रकाश उत्पन्न कर दे। भाति का अर्थ होता है ओज, तेज, प्रकाश, हवा। तो ऐसा प्राणायाम जो बिना किसी क्रीम के, बिना किसी कॉस्मेटिक के हमारे चेहरे को एक आभा प्रदान कर दे, उसी का नाम है कपालभाति प्राणायाम। लगातार निरंतरता के साथ दोहराते जाएं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60, और कम से कम समय है 5 मिनट। किसी भी प्राणायाम को यदि हम करते हैं तो कम से कम 5 मिनट उसको दोहराएं अवश्य। उसके बिना उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। दोहराते चलें कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर की ओर धक्का देंगे, पेट जाएगा भीतर की ओर। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सारा ध्यान सांसों को बाहर छोड़ने पर। एक एक स्ट्रोक से शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है, जो अतिरिक्त वजन है, वो कम होने लगता है। कब्ज, एसिडिटी, खट्टे डकारों की समस्या में बहुत लाभदायक कपालभाति प्राणायाम। आयुर्वेद की भाषा में यदि हम बात करें तो शरीर में जो वात, पित्त और कफ, तीनों ही दोषों में विषमता के कारण समस्त रोग पैदा होते हैं। तो इन तीनों ही दोषों को सम अवस्था में लाने का कार्य करता है कपालभाति प्राणायाम। और मेडिकल साइंस की भाषा में यदि हम बात करें तो शरीर का कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, तीनों का ही बैलेंस, शरीर में जितने भी इम्बैलेंस हैं, चाहे वो हार्मोनिकल हो, केमिकल हो, न्यूरो हो, ब्रेन से रिलेटेड इम्बैलेंस हो, सारे इम्बैलेंसेज को बैलेंस करने का कार्य करता है कपालभाति प्राणायाम। जो अंडरवेट हैं उनका वज़न बढ़ने लगता है, जो ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, उनका वज़न कम होने लगता है कपालभाति प्राणायाम से। कोई भी प्राणायाम हम करते हैं शरीर में बैलेंस का कार्य करता है। दोनों ही दिशाओं में ये पद्धति कार्य करती है। किसी चीज़ की अधिकता हो या कमी हो, दोनों को ही दूर करने का कार्य करता है प्राणायाम का अभ्यास। कमर मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। जब भी प्राणायाम करें कमर मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए, चाहे हम नीचे बैठे हों, चाहे कुर्सी पर बैठकर करें या पलंग पर, तख्ते पर बैठकर करें। किसी भी अवस्था में आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। केवल शर्त यही है कि हमारी कमर, हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। गर्दन सामने स्थिर, चेहरे पर एक आनंद का, मस्ती का भाव। लगातार भीतर ही भीतर ओम ओम का जाप करते हुए दोहराते चले जाएं कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम का एक एक झटका हमारे शरीर के भीतर जो विभिन्न सूक्ष्म अंग हैं, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, आमाशय, पित्ताशय, हृदय, फेफड़े, समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को एक गति प्रदान करता है। और विज्ञान का सामान्य सा सिद्धांत है, जहाँ गति होती है वहाँ पर शक्ति। तो कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से हमारे भीतर के सभी सूक्ष्म अंगों को हम गति प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे कपालभाति प्राणायाम में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं झटके के साथ, तो वो झटका हमें गले तक महसूस होता है। तो निश्चित रूप से सभी भीतर के सूक्ष्म अंग सक्रिय होंगे, क्रियाशील होंगे। लगातार करना है, कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट पहले नहीं रुकें। कोई भी प्राणायाम यदि हम करते हैं तो 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है योग के साथ, प्राणायाम के साथ। सबसे पहली है सही विधि। जो भी प्राणायाम करें सही विधि के साथ करें। सांस को बाहर छोड़ना है, पेट हमारा भीतर की ओर जाना चाहिए। दूसरा है पूरा समय पूरा दें। कम से कम समय है 5 मिनट। आगे समय को जितना बढ़ाएंगे उतना ही लाभ अधिक होगा। तो लगातार दोहराते चले जाएं। कपालभाति प्राणायाम, उसके लाभ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है समय। पूरा समय देकर प्राणायाम को करें। तीसरा है मन में शुभ संकल्प, शिव संकल्प। हमेशा मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मुझे प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने समस्त रोगों को ठीक करना है, मुझे अपने आप को स्वस्थ बनाना है। मैं निर्बल, ऐसा रोगी नहीं बनूंगा। मैं हमेशा एक सबल, सुंदर, सुडौल, आकर्षक शरीर का धारक बनूंगा। इस प्रकार के संकल्प मन में रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। तो संकल्प की अलग ही महिमा है। कोई भी कार्य यदि हम सफलता के साथ संपन्न करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प उसमें प्रभावी भूमिका निभाता है। तो तीसरा हो गया संकल्प, सही विधि, पूरा समय और संकल्प। और चौथा है नियमितता। ज़्यादातर लोगों को देखा है 5-7 दिन का शिविर होता है, वो योग प्राणायाम कर लेते हैं, घर पे जाकर 2-5 दिन और कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो आदत छूट जाती है। तो जब तक नियमितता नहीं होगी साथियों, हमें प्राणायाम का, योग का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अपने महत्वपूर्ण समय में से 1 घंटा योग के प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें, तभी हमारे सभी कर्म अच्छे हो पाएंगे। हम सफलता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ प्रत्येक कार्य को संपन्न कर पाएंगे। विश्राम, रुक जाइए, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें और महसूस करें कपालभाति प्राणायाम से जो ऊर्जा भीतर पैदा हुई है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही है। कपालभाति प्राणायाम के बाद आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अपना दायां हाथ उठाएं, दाएं अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को, दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब मध्य की 2 उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर दाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पुनः दाएं से भरेंगे और बाएं से बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, पुनः राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ दिया। ये सामान्य सी क्रिया कहलाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। चाहे हाई हो चाहे लो, दोनों ही तरह के ब्लड प्रेशर में काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हमारे शरीर की 72,72,10,201 नाड़ियों का शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से होता है। अशुद्ध खान पान के कारण, अनियमित दिनचर्या के कारण, विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनके कारण जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स का प्राकृतिक रूप से निवारण करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो शरीर के समस्त 72,72,10,201 नाड़ियों का शोधन हो रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम की सामान्य सी क्रिया के माध्यम से। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद इति प्राणायाम है।
श्वास को लेना और छोड़ना विभिन्न विधियों से, यही प्राणायाम कहलाता है। हमारे प्राणों को आयाम प्रदान कर रहे हैं। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। किसी भी प्रकार का सिर दर्द आपके हो, माइग्रेन जैसा सिर दर्द भी ठीक होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के निरंतर अभ्यास के माध्यम से। तो यदि आप निरंतर 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो किसी प्रकार का सिर दर्द उसमें लाभ होने लगता है। पूरा हमारा न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम मजबूत बनता है, क्रियाशील बनता है, सक्रिय बनता है। शरीर के एक एक अंग तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन के पहुंचने से सभी अंगों में जो दुर्बलता है, क्योंकि हमारा शरीर जो बना हुआ है उसकी सबसे छोटी इकाई है कोशिका, उस कोशिका को ऊर्जा ऑक्सीजन के माध्यम से प्रदान करते हैं हम लोग और ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के माध्यम से जाती है। और प्राणायाम में जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो सामान्य श्वसन की अपेक्षा 10 से 20 गुना ऑक्सीजन हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। बालों की कोशिकाओं तक जब पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमारे बालों का झड़ना कम हो जाएगा। बालों का कम उम्र में सफ़ेद होना, तो बालों से संबंधित सभी समस्याओं से निजात मिलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। आँखों की कोशिकाओं को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी आँखें अच्छी से कार्य करेगी। दोनों ही प्रकार का दृष्टि दोष ठीक होने लगता है। यदि आप प्रतिदिन 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आँखों का चश्मा धीरे धीरे हट जाता है। कानों से संबंधित रोग हो, शरीर के किसी भी अंग में कोई भी प्रकार का रोग है, निश्चित रूप से प्राणायाम के अभ्यास से वो ठीक होने लगता है, क्योंकि भीतर से मजबूती प्रदान करता है प्राणायाम का प्रत्येक अभ्यास। लगातार लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास और भीतर ही भीतर ओम ओम का जाप करते हुए प्रत्येक प्राणायाम को करें। ओमकार का जप और प्राणायाम का तप आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाएगा, निरोगी बनाएगा। कैसा भी रोग हो, कभी आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमें संपूर्ण ब्रह्मांड जितनी शक्तियाँ, ऊर्जाएं प्रदान की है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हमारे भीतर विद्यमान है, केवल आवश्यकता है उन्हें जागृत करने की। और प्राणायाम और योग के माध्यम से वो शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे भीतर जागृत होने लगती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। तो पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ भीतर ही भीतर ओम ओम का जाप करते हुए दोहराते चले जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को भरें, 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ें। बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए चक्र को पूरा करते हैं और विराम देते हैं इस क्रिया को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को आंखों और चेहरे पे लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। लगातार एक ही आसन में बैठे बैठे शरीर में, पैरों में जकड़न महसूस होने लगती है। तो आइए कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें जो हमारे सभी जोड़ों को मजबूत बनाता है। आर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, जोड़ों में जिनके दर्द रहता है, वो इन अभ्यास को प्रतिदिन दोहराएं 2 से 3 बार। पैर खोलेंगे, पंजों को अंदर बाहर करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएंगे। पैर की उंगली अंगूठा पूरा मोड़ें, पूरा खोलें। हमारे शरीर में हड्डियों के जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी जॉइंट्स को हम व्यायाम प्रदान कर रहे हैं। रक्त के संचार को सामान्य कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम की विभिन्न विधियों द्वारा पंजे को पूरा आगे ले जाएं, अपनी ओर खींचें। नाम से सूक्ष्म हैं ये, लेकिन इनका प्रभाव, इनका लाभ बहुत अधिक है। जोड़ों के सभी दर्द में लाभदायक होता है। जिस प्रकार नाली के जॉइंट्स में समय के साथ कचरा एकत्रित हो जाता है और पानी का प्रवाह रुक जाता है, उसी प्रकार हमारे हड्डियों के जो विभिन्न जॉइंट्स हैं उसमें समय के साथ अशुद्ध खान पान के कारण
अनियमित दिनचर्या के कारण विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स एकत्रित हो जाते हैं, वायु एकत्रित हो जाती है और वो फिर जोड़ों में दर्द पैदा करती है। तो सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से उन सभी टॉक्सिन्स को, वायु को हम शरीर से प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। आइए बटरफ्लाई करें, पैर के तलवों को मिलाएं, एड़ियाँ लाएं नितंबों के पास और घुटनों को ऊपर नीचे करें। सूक्ष्म व्यायाम करते समय भी लंबे गहरे श्वास प्रश्वास जारी रहे। लंबे समय तक बैठे बैठे एक ही काम करने से पीठ में, गर्दन में दर्द होने लगता है। सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस की यदि समस्या है तो आइए इसे दूर करने के लिए कुछ हाथों की सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हाथ खोलें सामने की ओर, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, उंगली अंगूठे के अग्रभाग मोड़ें, खोलें। कंप्यूटर पे जिन्हें बहुत देर तक काम करना पड़ता है, लंबे समय तक ऑफिस में, उनके लिए ये क्रियाएं बहुत ही लाभदायक। प्राणायाम का अभ्यास, आसनों का अभ्यास खाली पेट किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको शरीर में आलस्य महसूस हो, प्रमाद महसूस हो, रक्त का प्रवाह मंद महसूस हो, आप सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अंगूठा अंदर लेते हुए मुट्ठी बंद कर रहे हैं बलपूर्वक, पूरी खोलेंगे, दोनों मुट्ठी मिलाएं, गोल घुमाएं। एक एक अभ्यास स्वामी रामदेव जी ने बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया है। सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में बहुत लाभदायक। समस्या बढ़ जाती है तो फिर गले में पट्टा बांधना पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं, सारा जीवन हमारा, सारे कार्य हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं। तो आइए इन सब से बचने के लिए जो रोगी हैं उन्हें भी करना है, जो स्वस्थ हैं उन्हें भी इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करना है, ताकि भविष्य में कभी भी उन्हें इन रोगों का सामना नहीं करना पड़े। कोहनी के लिए साइड से दोहरा सकते हैं इसे। दोनों हाथ कंधे पर गोल घुमाएंगे, कोहनियों को दोनों ही दिशा में बड़ा शून्य बनाएं। विपरीत दिशा से दोनों हाथ ले जाएं ऊपर की ओर, बाएं हाथ से दाएं हाथ को हल्का सा पीछे की ओर प्रेशर देके खींचें। विपरीत दिशा से दोहराते हैं। विश्राम। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, सांसों की गति को सामान्य करें। साथियों, आज का जो सत्र है उसका नाम रखा है इंटीग्रेटेड योगाभ्यास। अभी हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, पहले व्यायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया था। अब हम कुछ आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम। जिनको डायबिटीज़ रोग है, मधुमेह रोग है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक। वैसे कपालभाति करने से भी डायबिटीज़ में, मधुमेह रोग में लाभ होता है, लेकिन यदि आप आसनों के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से वो लाभ लगभग 5 से 10 गुना हो जाता है। तो आइए वज्रासन में बैठें, एड़ियाँ बाहर की ओर निकली हुई, दोनों मुट्ठी बंद करें, नाभि के दोनों ओर लगाएं, सांस को भीतर भरेंगे, पूरा भार छोड़ दें, पेट को भीतर की ओर दबाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे। ये कहलाता है मंडूक आसन। इसी आसन में झुके झुके हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्रारंभ में
10, 20, 50 बार से प्रारंभ करते हुए लगभग 100 से 200 बार एक बार में इस क्रिया को करना है। कम से कम 2 मिनट तक इसको समय को बढ़ाना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी तो शुरू में 20-30 सेकंड से प्रारंभ करें, आधा मिनट से प्रारंभ करें और फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते चले जाएं। जब थक जाएं, थकान महसूस होने लगे तो ऊपर उठें, सांस को लंबा गहरा भरें, छोड़ें, सांसों की गति को सामान्य करें। तो प्राणायाम के साथ आसन का अभ्यास, मंडूक आसन में हमने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। इसकी दूसरी विधि, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं ऊपर। पहले के समान ही सांस को भीतर भरेंगे, पूरा बार छोड़ेंगे और आगे की ओर झुकेंगे और फिर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मधुमेह के रोगों में, डायबिटीज़ में बहुत लाभदायक। जिनको मधुमेह का रोग है, डायबिटीज़ रोग है, निश्चित रूप से उनकी पेनक्रियाज निष्क्रिय हो चुकी है या उसने अपना कार्य क्षमता में उसकी कमी आ गई है, तो हमारे जो पेनक्रियाज है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पेनक्रियाज से जो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे ग्लूकोज को पचाने का कार्य करता है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही डायबिटीज़ रोग, मधुमेह रोग उत्पन्न होता है और हमें फिर बाहर से एलोपैथी की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो आइए अपनी पेनक्रियाज को प्राकृतिक रूप से योग के माध्यम से, इंटीग्रेटेड योगासन के माध्यम से सही करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, उसके बीटा सेल को सक्रिय करते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास मंडूक आसन में कर रहे हैं। पेनक्रियाज को सक्रिय बना रहे हैं, क्रियाशील बना रहे हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन शरीर के भीतर ही पूरी मात्रा में बनने लगेगा और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूटती चली जाएगी, जिनके बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यदि आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी आँखें कमज़ोर होने लगेगी, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी। तो इन सब साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए प्राणायाम की, योग की शरण में आइए। निश्चित रूप से मधुमेह रोग से निजात मिलेगी। इस प्रकार धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए 5 मिनट तक इन क्रियाओं को दोहराना है। 5 मिनट करने के लिए आप 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। 1-1 मिनट करके 5 बार कर सकते हैं, 2-2 मिनट करके 3 बार कर सकते हैं। वो सब समय आपको निर्धारित करना है। धीरे धीरे अभ्यास से समय अपने आप बढ़ने लगता है। आइए दूसरा प्राणायाम और योगासन का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है शशकासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हथेली कोहनी मस्तक जमीन पे टिका देंगे। पीछे से ऊपर नहीं उठना है, हमारी नितंब एड़ियों के टच रहें और इस अवस्था में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करें। विश्राम। यह हमने शशकासन के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। इससे भी डायबिटीज़ रोग में, मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। तीसरा जो आसन है जो डायबिटीज़ में उपयोगी होता है, उसका नाम है वक्रासन। पैर खोलें सामने की ओर, अपना बायां पैर मोड़ेंगे, जो पैर मोड़ा है उस हाथ को साइड में रख देंगे सहारे के लिए, लेफ्ट हैंड को। अपना राइट हैंड उठाएं, दायां हाथ और बाएं घुटने से मोड़ते हुए
दाएं घुटने तक पहुंचाने का प्रयास करें, पकड़ने का प्रयास करें। जो हाथ हमने साइड में टिका रखा उसी दिशा में गर्दन को लेफ्ट साइड में पीछे ले जाएं। ये कहलाता है वक्रासन। इसी में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। विपरीत दिशा से दोहराते हैं। बायां पैर सीधा, दाएं को मोड़ें। जो पैर मुड़ा हुआ है दायां पैर, उसी हाथ को साइड में टिकाते हैं और बाएं हाथ को उठाकर दाएं घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने तक लाने का प्रयास करते हैं। गर्दन हमारी रहेगी राइट साइड में और प्रयास करेंगे कपालभाति प्राणायाम करने का। विश्राम। तो साथियों, ये हमने आसन के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। सामान्य रूप से जब हम डायबिटीज़ को कपालभाति प्राणायाम से ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम आधा घंटा इसका अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन यदि आसनों के साथ आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो तीनों ही आसन में 5-5 मिनट यदि आप देते हैं तो 15 मिनट में ही उस आधा घंटे कपालभाति से भी लगभग 5 से 10 गुना लाभ आपको होने लगता है। आइए प्राणायाम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाह्य प्राणायाम में सांस को भीतर भरते हैं, पूरा बाहर छोड़ते हैं। विधि को समझें आप। पूरा बाहर छोड़कर सांस को बाहर ही रोकते हैं। योग की भाषा में इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। और फिर 3 बंद लगाते हैं। सबसे पहले मूल बंद। नाभि से नीचे के भाग को, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं, ये कहलाता है मूल बंद। नाभि से पेट को पूरा भीतर की ओर दबाते हैं, उड्डयन बंद। और ठोड़ी को लगा देते हैं कंठकूप में। ये तीनों ही बंद लगाने हैं, सांसों को बाहर छोड़कर, बाहर ही रोककर। एक बार सांस छोड़ने के बाद पुनः वापस अंदर नहीं लेनी है। पूरी क्रिया के दौरान तीनों बंद लगाकर यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकते हैं। ज़बरदस्ती किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम में, किसी व्यायाम में नहीं करनी है। अपनी शक्ति का अतिक्रमण कभी भी नहीं करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाने से निश्चित रूप से पूरी परफेक्टनेस के साथ, पूरी दक्षता के साथ आप प्रत्येक प्राणायाम को, प्रत्येक अभ्यास को कर पाएंगे। तो आइए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे बंद को खोलते हुए सांस को भीतर लेंगे। साथियों, जो 3 बंद हम इस क्रिया में लगा रहे हैं, आप क्रिया को दोहराते चले जाएं और इसके लाभ को सुनते जाएं। तीनों ही बंदों का हमारे शरीर में अलग अलग उपयोग है। मूल बंद से हमारा उत्सर्जन तंत्र मजबूत बनता है। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कब्ज की प्रॉब्लम में बहुत लाभदायक है मूल बंद। उड्डयन बंद से पेट के सभी रोगों में लाभ मिलता है। और जालंधर बंद से गले के, थायराइड के रोगों में हमें लाभ पहुंचता है। तो तीनों ही बंद का अलग अलग उपयोग है। तीनों बंद की स्थिति महाबंद कहलाती है। तो आइए एक बार और दोहराते हैं बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। सांस को भीतर भरें, दस सेकंड से प्रारंभ करके आप आधा 1 मिनट तक सांस को रोक कर बैठ सकते हैं। ये सब आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। बाह्य प्राणायाम के बाद आइए अग्निसार की क्रिया करते हैं। जिनको भूख बहुत अधिक लगती है या बिल्कुल कम लगती है, दोनों के ही लिए ये अग्निसार की क्रिया बहुत लाभदायक। आंतों को बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है इस क्रिया से। बाह्य प्राणायाम की भांति सांस को भीतर भरेंगे, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे और फिर पेट को पूरा हिलाने का प्रयास करेंगे 20 से 25 बार सांस को बाहर रोककर।
पूरी प्रक्रिया में श्वास बाहर ही रुकी रहेगी। तो सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोकना और पेट को हिलाना, ये क्रिया है अग्निसार की क्रिया। जठराग्नि को मजबूत बनाती है, क्रियाशील करती है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनको प्रतिदिन 5 से 7 बार इस क्रिया को करवाएं, धीरे धीरे भूख खुलने लगेगी, आते हमारी मजबूत बनती है। कब्ज़ की प्रॉब्लम में भी लाभदायक अग्निसार की ये क्रिया एक बार और दोहराते हैं। विश्राम है। इसका भी आवृत्ति आप 3 से 5 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम, जो हमारे गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत उपयोगी, गले से संबंधित रोगों में बहुत लाभदायक। थायराइड जैसा रोग भी ठीक होने लगता है इस उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से। जिनको खर्राटों की बहुत ज़्यादा समस्या है, खुद तो सो जाते हैं, पड़ोसियों को सोने नहीं देते, उनके लिए भी ये क्रिया बहुत उपयोगी। गले को एक बार साफ करते हैं, सांस को भीतर भरेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे और फिर कंठ को अंदर की ओर खींचते हुए एक आवाज़ के साथ सांस को भीतर लेना है। पूरा सांस भर के जालंधर बंद लगाएंगे और फिर अंत में दाईं नासिका बंद कर बाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये पूरी प्रक्रिया उज्जाई प्राणायाम की। आइए प्रारंभ करते हैं। पुनः दोहराते हैं एक बार और। जिनको थायराइड रोग है, कपालभाति करते समय इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं, एक्यूप्रेशर का लाभ भी मिलेगा। दोनों ही हाथों के अंगूठे के जस्ट नीचे ये थायराइड का पॉइंट होता है। इसे दबाकर भी आप और लगभग 7 से 11 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करके थायराइड रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। 100% थायराइड ठीक होता है उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से। चलें ऊपर, चलिए। आइए घुटनों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। घुटनों का रोग बहुत आम होता जा रहा है। 35-40 वर्ष की उम्र में ही घुटनों में दर्द होने लगता है और फिर ज़्यादा दर्द होने पर ट्रांसप्लांट जैसा कार्य भी करना पड़ता है। तो अपने घुटने के लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला द्रव है, उस द्रव के भीतर ही निर्माण उसका शुरू हो सके, हमारे घुटनों का फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ इंटरलॉक कर दाएं घुटने के नीचे रखें और इस प्रकार से घुमाते हुए घुटने को सीने तक लाएं, वापस ले जाएं। जिस प्रकार साइकिल में हमारा पैर घूमता है, बैठकर उसी क्रिया को हम दोहरा रहे हैं विपरीत दिशा से। बाएं पैर से दोहराएंगे दोनों ही क्रिया। विपरीत, बायां पैर सीधा, दाएं पैर को ले दोनों हाथों में गोल घुमाएं क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा से। बाएं पैर से दोहराएंगे दोनों ही दिशाओं में। पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बायां पैर सीधा दाएं को मोड़ें। हिप जॉइंट के लिए उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम। घुटने को सीने तक लाएं, वापस ज़मीन से लगाएं। बाएं पैर से दोहराएंगे। बैठें सुखासन में। दोनों हथेलियां घुटने पर, गोल घुमाएं कंधों को। विपरीत दिशा से फ्रोजन शोल्डर में बहुत उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम दोहराते हैं। दाएं हाथ उठाएं, दाएं हथेली को दाएं कनपट्टी पर रखें। श्वास को भीतर भरेंगे और हथेली से सिर से हथेली को धक्का देंगे विपरीत दिशा में दोनों को। लगभग 10 सेकंड तक रुकें। बाईं तरफ से दोहराएंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक कर सिर के पीछे लगाएं। सामने ललाट पे विश्राम। आइए पुनः प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले हमने 5 मिनट किया, 5 मिनट और दोहराएंगे। कमर को, गर्दन को लेफ्ट से बढ़ना, राइट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना। इसी क्रिया को लगातार दोहराते चले जाएंगे। कमर को, गर्दन को सीधा रखेंगे। गर्दन तो कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम बात कर रहे थे न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सभी रोग में बहुत लाभदायक। लकवा यदि किसी को हो जाता है तो 5 से 7 दिनों में ही यदि उसे तुरंत होते ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कराया जाए। यदि वो पलंग से उठ भी नहीं सकता तो पलंग पे सोते सोते ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करे तो निश्चित रूप से लकवे में 5-7 दिनों में ही लाभ होने लगता है। पार्किंसंस जैसा रोग भी ठीक होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। तो पूरे नर्वस सिस्टम को, न्यूरो सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया द्वारा। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। रोगों का मिटना तो एक बहुत ही सामान्य सी क्रिया है। यदि हम प्राणायाम का पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर के विकार भी मिटते चले जाते हैं। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। एक शुभ संकल्प के साथ, शिव संकल्प के साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ हैं जो निरंतर हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है, उन वृत्तियों, उन इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण स्थापित होने लगता है। हमारे भीतर के विकार मिटने लगते हैं, हमारा विवेक जागृत होने लगता है प्राणायाम के अभ्यास से। तो पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ लगातार दोहराते चले जाएं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातु नाम ही यथा मला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जिस प्रकार सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं को तपाने से उनके भीतर की अशुद्धियाँ मिटती चली जाती है, एक चमक उनमें पैदा हो जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से
हमारे भीतर के समस्त विकार मिटते चले जाते हैं और हमारे इंद्रियों पर हमारे स्वयं का नियंत्रण स्थापित होने लगता है। पूरे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन हो जाता है, सारी नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाती है और पूरा व्यक्तित्व हमारा वामन से विराट हो जाता है। तो आइए अपने व्यक्तित्व को विराटता प्रदान करते हैं। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। विश्राम है, रुक जाएं। ये किया हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो साथियों, कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 10-10 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 5 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास। आइए तनाव को दूर करने के लिए, जैसा कि मेडिकल साइंस भी कहती है, टेंशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो तनाव को दूर करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए 2 प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी प्राणायाम को समझें। पहली उंगली तर्जनी ललाट पे, शेष 3 उंगली आँखों पर। मुंह इस क्रिया में बंद रहता है और भंवरे के समान सांस को भीतर भर के गुंजन करते हैं। अंगूठे से कान के छिद्रों को हल्का सा प्रेशर देके बंद कर दें। भ्रामरी के बाद उद्गीत, ओमकार का जाप। ओमकार का जाप भी तनाव को दूर करने में बहुत लाभदायक। मौन हो जाते हैं। मुंह बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर में गर्दन सीधा। अंतिम प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। प्रभु का, ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। वो ईश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। निरंतर उसकी कृपा, उसकी दया अमृत रूप में हम सब पे बरस रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो 84 लाख योनियों में से हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला और जन्मी भारत जैसी पवित्र पावन धरा पर हमें मिला है। तो हमें निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा का आभारी होना चाहिए। उसी की कृपा का, उसी की दया का ध्यान करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने ही मन के भीतर अनंत गहराइयों में उतरते चले जाएं। परमपिता परमात्मा के दिव्य अंश स्वरूप जो आत्मा हमारे भीतर विद्यमान है, उस आत्मा की आभा को, प्रकाश को अपने हृदय स्थल पर महसूस करें और अपने संपूर्ण अस्तित्व को उसी प्रकाश में, उसी आभा में विलीन कर दें, समाहित हो जाएं उसी में। ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि पराशुव यद्भद्रम तन्नाशुव। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अहंकार, घृणा, वैमनस्य, इन सभी को
हमारे मन मस्तिष्क से, हृदय से, बुद्धि से, चित्त से निकाल बाहर करें और इनके स्थान पर सद्विचार, सद्भावनाएँ, सत्कर्म की प्रेरणाएँ, प्रेम, प्यार, करुणा, दया, दान की, शौर्य की, वीरता के विचार हमारे भीतर प्रवाहित कर दें। इस मन मस्तिष्क में, शरीर में, बुद्धि में, चित्त में। इन्हीं भावनाओं के साथ धीरे धीरे शरीर का भाव मिटता चला जा रहा है। शरीर भाव से आत्म भाव की ओर ये यात्रा, यही है योग का असली अर्थ, वास्तविक अर्थ। संस्कृत के युज धातु से बना शब्द योग, जो हमारे पूरे अस्तित्व को एकत्व प्रदान करता है, हमारे मन मस्तिष्क को, शरीर को हमारे आत्मा से जोड़ता है और फिर धीरे धीरे आत्मा के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। प्रतिदिन शाम को भी जब भी समय मिले, इसी प्रकार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उसी प्रभु का, ईश्वर का ध्यान करते हुए ध्यान का अभ्यास करें। सारे क्लेश, सारे दुख, सारे रोग मिट चुके हैं। रोम रोम में हमें आनंद की अनुभूति हो रही है और मन चाहता है यही स्थिति हमारी हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार हम आत्मभाव में, ब्रह्म भाव में बने रहें। आइए पुनः लौटते हैं शरीर भाव में। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, घर्षण करें। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज ये साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम में, सप्ताह के विशेष कार्यक्रम में आदरणीय वरिष्ठ योग शिक्षक भाई श्री भारतेंदु जी श्रीमाली का आज योग सत्र संपन्न हुआ। आज के योग सत्र में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। योग की कई गहराइयाँ और कई बारीकियों के बारे में आप सब ने जाना होगा। आशा है आप प्रतिदिन योग अभ्यास करते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अपने को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने पूरे समाज को हम योग से कैसे स्वस्थ बनाएं, वह योग की विधा आज आपके सामने आदरणीय श्री वरिष्ठ योग शिक्षक भारतेंदु श्रीमाली जी ने आपके सामने रखी। हम इस योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज़ की ओर से आपका तहे दिल से, हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिससे कि हमारे मध्य में अन्य सभी दर्शक लाभान्वित होते रहे। अतिथि योग शिक्षकों के माध्यम से अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा ये योग सत्र प्रतिदिन के आयोजित किए जाते हैं। और कल का जो योग सत्र होगा वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी होगा, जिसमें जो है हमारी बहन एक योग शिक्षिका, उनका सत्र होगा। तो इसीलिए आप सभी लोग कल फिर जुड़े रहेंगे। आज सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना के साथ में आज के सत्र का समापन करेंगे। गहरे लंबे श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें, तभी जाकर के हम स्वस्थ रहेंगे। और यदि प्रसन्न नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, राग द्वेष से युक्त रहेंगे, तो हम सदा बीमार रहेंगे। ये पक्की बात है। मानसिक स्वास्थ्य इससे बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। तो आज के सत्र में इतना ही। ओम